गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी सेफ एट योर होम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कायातन चैप्टर किया है, वर्षा जल सचयन चैप्टर भी पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को सॉल्व नहीं कर रहे। सो कोशिश करो आप नोटबुक्स पे, बुक्स पे, अपनी पे उसको कंप्लीट करने की। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है प्रत्यय। सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं। जो शब्दांश धातु रूप या शब्द के अंत में जुड़कर शब्दों का अर्थ परिवर्तित करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लास 6 के लिए है। सॉरी टू जो शब्द अब देख रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ अन, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ढक्कन, मतलब कि उसको अंत में शब्द को जोड़कर उसे हम बोलेंगे प्रत्यय। मनन, जरूरी नहीं है कि जैसे अन आ रहा है तो आपने शब्द के अंत में अन ही लिखना है, उसकी बस आवाज आनी चाहिए। जैसे ढक्कन, मनन, मटका, बड़े आ की मात्रा आ रही है यहाँ पे, लड़का, ई, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़ी ई की मात्रा की आवाज आ रही है, हंसी एंड खिड़की। तो इस तरह से आपने जो है इसके प्रत्यय को अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। 1 to 10 पेज नंबर इज 27। ठीक है, उसके नेक्स्ट जो है हमारा पेज नंबर 139 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह लिखित भाषा में रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कोई आवाज देती हूं, राम इधर आओ, उसके बाद कुछ की देर के लिए मैं रुकी, तो वहां पर उसके बाद विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। कुछ सांकेतिक चिन्हों का जो प्रयोग किया जाता है हम उसे कहते हैं विराम चिन्ह। सो यहाँ पर आपकी बुक में जो 139 पेज नंबर है उसके पर कुछ जो टाइप्स हैं वो भी दी गई हैं। अल्प विराम, कोष्ठक, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे कि हम क्वेश्चन के बाद यूज करते हैं। ठीक है, अर्ध विराम, उसके विस्मयादिक बोधक, कोष्ठक, निर्देशक, उद्धरण, आदेश, लाघव, योजक, हस्पद। इसको जस्ट आपने डेफिनेशन के साथ इसकी जस्ट टाइप्स ही लर्न करनी है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ शब्दों को या कुछ वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए जब हम कुछ टाइम के लिए रुकते हैं, जो सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है हम उसे कहते हैं विराम चिन्ह। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपकी लेटर्स भी है, पेज नंबर 166। छोटे भाई को छठी कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, संवेदना पत्र लिखें। ठीक है, तो वो अपने मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एड्रेस को इस साइड पे लिखते हैं तो उसके नंबर भी कट हो जाते हैं। तो मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया है कि जब भी आपने एड्रेस लिखना है वो हमेशा आपने लेफ्ट साइड पे ही लिखना है। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर लिखा है 195 पश्चिमपुरी, कोई भी आप एड्रेस लिख सकते हैं। तो उसकी स्टार्टिंग वाला जो सेंटर पोर्शन है उसको भी लिखना है। मुझे आज ही दूरभाषा द्वारा तुम्हारे मित्र से पता चला कि इस बार तुम परीक्षा परिणाम ठीक नहीं आया। साथ में यानी कि उसको थोड़ा हौसला अफजाई करने की कोशिश करनी है इस लेटर में। तो कोशिश करना अपने से खुद से भी सेंटेंस रेक्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो आपकी ऑलरेडी ग्रामर बुक में दिया हुआ है, आप वहां से लर्न कर सकते हैं। और लास्ट में जो आपने लिखना है वो आप तुम्हारा, जैसे कि यहाँ पे लास्ट में आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन पेज नंबर है, सॉरी लेटर है 167। अपने मित्र को उसके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बधाई पत्र, वो पिछली आप वीडियोस में भी देख चुकी हैं, पिछली क्लासेस में भी मैंने करवाया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ दरियागंज, असारी रोड, नई दिल्ली, दिनांक, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे ही एड्रेस लिखोगे। ठीक है, तो उसके साथ ही प्रिय मित्र प्रभात, आपने अपने मित्र को जन्मदिन पर ना आने के नहीं भी गए तब भी उसको बधाई देने के उपलक्ष्य में आपने इस लेटर को लिखना है। लास्ट में उसी तरह से आप तुम्हारा अभिनंदन हृदय, जहाँ तुम्हारा मित्र, लास्ट में अभिन हरि हृदय नहीं लिखने जरूरत, यहाँ पे सीधा आप लिख सकते हो तुम्हारा मित्र और अपना नाम यहाँ पे लिख देना है। तो इसके लिए आपका जो होमवर्क इसमें होगा, चैप्टर नंबर 5 इज प्रत्यय, चैप्टर नंबर 5 प्रत्यय। ठीक है, तो चैप्टर नंबर इज 26 विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, एंड पेज नंबर इज 166 इज एंड 160
166 एंड पेज नंबर इज 167। वो जो मैंने एप्लीकेशंस आपको एक्सप्लेन की हुई है वो आपने होमवर्क में अपनी कॉपीज में लिख लेनी है, ठीक है। तो एक बात और, काफी बच्चे जो हैं वो वही रट्टाफिकेशंस लगा रहे हैं कि एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व नहीं कर रहे। प्लीज आप खुद सेंटेंस बना के कोशिश कीजिए, वाक्यों को लिखने की कोशिश कीजिए, इससे आपकी लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट भी होगी और चैप्टर को अच्छी तरह से सुन के उसके क्वेश्चन को आंसर को सॉल्व करने की कोशिश भी कीजिए। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।